चलो बेटा रिटायरमेंट का पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। आइए। हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जाने वाला पार्टनर जो होता है उसके बैलेंस अमाउंट का क्या क्या कर सकते हैं हम। या तो उसके पैसे आज ही दे दो, वरना उसे लोन में डाल दो। तो जब वो पैसा आप उसके लोन अकाउंट में डालते हैं तो उसकी सेटलमेंट हमें कैसे करनी है, ये हमारा आज का टॉपिक है, पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, आइए। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, यहां पर जैसे ये 3 पार्टनर्स थे और यहां पर ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कौन सा डेट है पता है? जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है। तो यहां पर कौन कौन बच गया? अच्छा, उस दिन हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है? फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की, है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। क्लियर है मेरी बात? तो आपने, अगर मैं आज की डेट पे बात करूं तो आज की डेट पे आपने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आपको पता है कैसे निकलता है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के बाद आप क्या बनाते हैं? इसके अंदर आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर देते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एडजस्टमेंट का इसके ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। तो ये पार्टनर्स का बैलेंस आ जाता है। कौन से पार्टनर्स? जो बच रहे हैं, और इनके बैलेंसेस आज की बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और क्योंकि ये वो पैसा है जो हमने किसको देना था? सी, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को। तो ये पैसा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। कह रहा है कंप्यूटर वैल्यूड एट ₹30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। यार ये क्या कह रहा है? इसके अंदर तुम देखो, इसके अंदर तो कंप्यूटर है ही नहीं। कह रहा है एक कंप्यूटर ऐसा था जो हमारी बुक्स में अनरिकॉर्डेड है, और वो कितने पे वैल्यू किया गया है? 30,000 पे। और यही कंप्यूटर हमने किसको देना है? सी को देना है, ठीक है। और बैलेंस हम उसे कैसे देंगे? 1-1 लाख रुपए करके हम उसे देंगे। और वो कैसे देना है? एनुअली देना है। नहीं समझे मेरी बात को? तो इस कंप्यूटर का क्या ट्रीटमेंट करोगे तुम? पहले इस कंप्यूटर को बुक्स में लाना पड़ेगा। उसकी जर्नल एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अगर मैं लिखूं तो यहां पर बाय कंप्यूटर आ गया होगा 30,000, और इस कंप्यूटर से आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस पे फर्क पड़ गया होगा, हाँ या ना। अब ये कंप्यूटर फिलहाल मेरी बुक्स में यहां पर आ गया, पर ये कंप्यूटर कह रहा है हमने उसको दे देना है। किसको? तो आप यहां पर लिखेंगे 2 कंप्यूटर, और इसकी वजह से सी का बैलेंस कम हो गया। अब सी का बैलेंस ये बच रहा है जो हमने उसको आज देना नहीं है। कह रहा है ये पैसा हम उसे कैसे देंगे? 1-1 लाख रुपए करके देंगे हर साल। हर साल बोले तो पहली इंस्टॉलमेंट कब दोगे तुम? वो आज गया है ना। हाँ, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब दोगे आप? यहां पर। दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां पर दोगे, और तीसरी इंस्टॉलमेंट यहां पर दोगे आप। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट तो इस डेट की है ना, हाँ या ना। अच्छा, बैलेंस शीट ऐसा थोड़ी है, यहां पे भी तो बनेगी, बस वो आपको बनानी नहीं है, पर वैसे तो बन रही होती है ना, बिजनेस में तो बनेगी। तो मैं ये कह रहा हूं इस बैलेंस शीट में ये वाला लोन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आज की डेट में तो दिखेगा ना। पर इस क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या गया है? कह रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ। सोचो, बन गया। सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो ए और बी को हटा दो, यहां से बन गया सी का। तो सी को हमने 30,000 तो कंप्यूटर के दे दिए, और इतना बैलेंस हमने उसको लोन में देना है। तो ये लोन अकाउंट आज की बैलेंस शीट में चला गया। हालांकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है, पर बैलेंस शीट के अंदर जाएगा तो यही। और कह रहा है क्या देना है? सी का लोन अकाउंट। अब सी के लोन अकाउंट की शुरुआत भाई वो तो आज ही हो जाएगी। क्यों वंशिका, क्यों? क्योंकि अब रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, अब से लोन। हाँ, बेसिकली वंशिका एक बात बताओ, इस बैलेंस को, ये बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इस बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में भेजा जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। बिल्कुल ठीक है, सी की कैपिटल डेबिट टू सीज लोन। तो ये बैलेंस उठकर सी के लोन में चला जाएगा। सी के लोन अकाउंट यानी कि सी के लोन का लेजर आज ही खुल गया होगा। तो उस लेजर को मैंने यहां साइड में बना रखा है। तो उसकी अगर मैं पोस्टिंग करूं तो इसमें लिखेंगे 2C का लोन, और सी के लोन में क्या लिखेंगे? बाय सीज। तो ये बैलेंस यहां पर आ गया। ये वो बैलेंस है जो आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है। अब ये पैसा हम उसे 1-1 लाख रुपए करके देने वाले हैं। अब कह रहा है साथ में इंटरेस्ट भी कितना देंगे?
10%। यहां पर तुम्हारे पास कितना पैसा है सी का? 2,39,000, 2,39,000। तो तुमने इस साल में उसका कितना पैसा यूज किया है? 239। हाँ या ना? तो इंटरेस्ट भी 239 पे लगेगा, तो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लगाना है। उसकी जर्नल एंट्री विवेक, इतनी देर नहीं सोचना होता भाई, तुरंत आंसर आना। अक्षता बिल्कुल ठीक है, एंट्री चल रही है यहां पर, ये रही, सोच क्या रहते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। अब हम उसे पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, 1,00,000 रुपए तो प्रिंसिपल के ही दोगे। हमने बोला तो था कि भाई तेरा कितना बैलेंस है आज? 239, तो 1,00,000 रुपए यहां ले लेना, 1,00,000 यहां ले लेना और बैलेंस यहां ले लेना, पर इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो हम उसे टोटल कितनी पेमेंट करेंगे यहां पर? ये कैसे आया? इसके अंदर 1,00,000, 1,00,000 तो इसमें से दिया है और ये वाला इंटरेस्ट पूरा दिया है 23,900, तो ये टोटल बैलेंस हमने उसको पे कर देना है। अभी भी कितना बैलेंस बच रहा है उसका? अगर तुम इस डेट की बैलेंस शीट बनाते हो तो उस बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटीज में नजर आ जाएगा, हाँ या ना? फिर आप यहां से ये वाला बैलेंस यहां से यहां आ जाओगे तो ये कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन हो गया। फिर यहां इंटरेस्ट कितना लगेगा? इसी के ऊपर ही तो लगाओगे इंटरेस्ट, हाँ या ना? अब यहां पर आप कितना दे रहे हो? 1,00,000 तो इसमें से दे हुए और 13,900 इंटरेस्ट का दोगे। उसके बाद कितना बच गया यहां पर? 39, ये नहीं आएगा, 39 बच गया। ये वाला 39 नीचे लाओ, इंटरेस्ट लगाओ, पे कर दो, बैलेंस बच गया 0। समझ आई ये बात? ये था एक लोन अकाउंट का तरीका। इसमें क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, अब मैं उस पर बात कर रहा हूं। हाँ, इंटरेस्ट हम उसको लास्ट डेट पे देते हैं? इंटरेस्ट जब जब क्वेश्चन बोलेगा, यहां इंटरेस्ट खुद ही कह रहा है कब कब देना है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे इंटरेस्ट देना होगा। इसी के केसेस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसमें वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है। आओ, अब यहां समझना जरा। पहले तो ये देखो, पार्टनर कब रिटायर हुआ है? अच्छा, आज तुम उसका रिवैल्यूएशन भी बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल बनाओगे, तो एस का बैलेंस कितना आ रहा है? वैसे तो ये सारा उसका बैलेंस है, पर ऊपर वाला अमाउंट कैश में दे दिया है। देखना जरा लिखा है क्या? एस वॉज टू बी पेड इतना इन कैश ऑन एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना है? अब ये 30,000 हमने उसे कब देना है, ये सोचने वाली बात है। 30,000 कह रहा है 3 इक्वल क्वार्टरली लिखा है, एनुअली नहीं लिखा है। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है और वो भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। और पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट यहां देनी है, तो दूसरी यहां देनी होगी, तीसरी यहां देंगे, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लोन एक ही साल में खत्म होने वाला है। तो आपको नहीं लग रहा लेजर को मुझे बार बार बैलेंस करने की जरूरत? भाई आप सोचो ना, आपको बैलेंस कब करना पड़ा? जब ईयर चेंज होता है। वहां तो ईयर एक ही में ये समाप्त होने वाला है, तो लेजर को बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपने इस डेट पर इस अमाउंट को लोन अकाउंट में भेजा है, तो लोन अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा? बाय सीज। सीए कौन है? एस नालायक। 30,000। अच्छा, इंटरेस्ट कितना रहेगा? 12% पर एनम। यहां से 30,000 लेके चले हो, यहां पहुंचोगे तो 30,000 का 12%, हाँ 30,000 का 12% 3 महीने के लिए, हाँ 3 महीने के लिए आ गया 900। तो मैं यहां 900 रुपए का इंटरेस्ट की एंट्री डालूंगा। इस एंट्री में लोन अकाउंट क्रेडिट है, तो लोन अकाउंट में क्या डाल दूंगा? 30/6/17 पर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 900। अब पहली इंस्टॉलमेंट मुझे इसी डेट पर तो देनी है, 30/6/17 टू बैंक। कैसे करूं? इसमें से 10,000 दे दो और ये वाला 900 दे दो, तो 10,000। कितना बैलेंस बच गया? अच्छा, ये जो 20 बचा है इसी में से तो बचा है, तो यहां पर लिखोगे टू बैलेंस। क्यों करेंगे बैलेंसिंग? क्यों करेंगे बैलेंसिंग? रोक ही नहीं रहा है कोई, एक ही साल के अंदर है हम। नहीं समझे? अब आप यहां से कितना पैसा लेके चलोगे उसका? 20। तो यहां जब पहुंचोगे
20,000 का 12% 3 महीने के लिए 600। एंट्री की पोस्टिंग डाल दो सीधा सीधा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 600। फिर आप 30/9/17 पर टू बैंक, इसमें से 10 दे दो और ये वाला दे दो। फिर आप यहां से यहां पहुंचोगे, कितना पैसा यूज किया? 10,000। तो 10,000 का 12% 3 महीने के लिए 300। डेट आ गई 31/12/17 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 300। सेम डेट पर लेजर को पैसे देने ना, कितने? इसमें से 10 और ये वाले, तो 10,300 और लेजर अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर फिर बीच का जो 20,000 नहीं आएगा क्या? कौन से? यहां कुछ नहीं आएगा, ये नहीं है, समझे बात? चलें आगे। हाँ, इसमें 2 केसेस और दे रखे हैं। ये अमाउंट कौन सा होता है? जो लोन अकाउंट में भेजा जाता है। तो ये लोन अकाउंट, ये सोचो ये आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है ना? इसमें डेट नहीं दे रखी। दिस इज सेकेंड ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है ना? हाँ, तो मैं इस 3 लाख को सबसे पहले यहां पर लेके आऊं। ये क्या लिखा है? फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग। ऐसे ही इसे मैं यहां पर लेकर आऊं। ये 2 केसेस हैं, मैं दोनों को साथ साथ आपको करवा रहा हूं, ठीक है? पहले केस में देखो क्या कह रहा है, पैसा कैसे लौटाना है। कितना पैसा है यहां पर? 3 लाख। और इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ है? 15%। पहले केस में देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट 15%। 3 लाख को बांट दो 5 इंस्टॉलमेंट में। 60,000 यहां देंगे, 60 यहां देंगे, 60 यहां देंगे, 60 यहां देंगे और 60 यहां। आपको नहीं लग रहा ये जो 60,000 है ये सारा प्रिंसिपल अमाउंट है? इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के बारे में सोचो, यहां तुमने पैसा कितना यूज किया है? तो 3 लाख का ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 3 लाख का 15% 45,000 का इंटरेस्ट दोगे। अच्छा, क्योंकि तुमने 3 में से 60 दे दिया होगा, तो यहां पर प्रिंसिपल कितना बच गया? 240। तो यहां जो इंटरेस्ट लगेगा वो 240 का 15% लगेगा 36,000। फिर तुमने 240 में से 60 दे दिया, तो यहां पर प्रिंसिपल बच गया 1 लाख। 180 का 15% लगेगा, फिर यहां इंटरेस्ट लगेगा 27,000। आप समझ गए ना सिस्टम को? केस 1 क्लियर है? तो केस 1 का आंसर देखो जरा। पहले 3 लाख का अमाउंट आया, फिर हमने ये वाला इंटरेस्ट लगाया, और मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं देखो, 60,000 का प्रिंसिपल और 45 का। तो इन दोनों को मिलाकर मेरी पहली पेमेंट जा रही है। समझ आ रही है बात? और यहां कितना बच गया? ये वही 240 है जो मुझे सेकंड ईयर में कंटिन्यू करना था। फिर मैं इंटरेस्ट लगाता जाऊंगा और मेरा 5 साल में बैलेंस 0 हो जाएगा। पूरा लोन 5 साल में रीपे हो जाएगा। केस नंबर 2 में आना जरा, क्या कह रहा है? ये हटाऊं, क्लियर कर रहा हूं। हाँ, केस नंबर 2, यहां 3 लाख है और इंटरेस्ट 15% डिसाइड हुआ है। हाँ, कह रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट। हम यहां पर उसे 2 चीजें देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं और यहां पर भी प्रिंसिपल देंगे, प्रिंसिपल देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल देंगे, इंटरेस्ट देंगे। यही तो होता है। कह रहा है इनका टोटल 1 लाख होना चाहिए, इसका टोटल भी 1 लाख होना चाहिए। और ऐसा कब तक करना है? हाँ, तो पहले 4 साल तक यही एक्टिविटी चलेगी। इसके बाद जो बचेगा वो सारा इसके अंदर आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर पेमेंट के अमाउंट अलग अलग थे, यहां पर पेमेंट के अमाउंट 1 लाख ही बना हुआ है, और यहां बैलेंस पे कर देना जितना बच जाएगा। ये कैसे आया है 1 लाख? अच्छा, देखो यहां पर भी 3 लाख सेम था, यहां पर भी 3 लाख सेम था, यहां इंटरेस्ट सेम था, यहां भी इंटरेस्ट सेम था। यहां अमाउंट इसमें से 60,000 और ये 45 पूरा लेके बना। यहां इस अमाउंट को क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है, तो इसको तुम तोड़ दो। प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट तो यही रहेगा 45 का, इसका मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल 55 का है। बात समझ आई? कहीं कोई डाउट है तो बताएं।
लोन अकाउंट की इससे ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? ठीक है। कार्तिक मेरे को ऐसे करके अंगूठा दिखा रहा है, नालायक। आओ, उसका मतलब था आई एम डन विद इट है, पर कोई बात नहीं, आओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये लोन अकाउंट का सिलसिला तो यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करने वाले हैं। कह रहा है यहाँ पर पी क्यू और आर है, आर चला गया, जब आर जाएगा तो यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, हाँ या ना? अच्छा, 3 एडजस्टमेंट, इसे मत पढ़ना नीचे, 3 एडजस्टमेंट हमने कर ली, ठीक है। अब यहां पर ये तीनों पार्टनर्स की क्या आ गई? कैपिटल्स आ गई, हाँ या ना? आप लोग एक सवाल उठा सकते हैं यहां पर, आर जो रिटायर हो रहा है मैंने उसे बैलेंस क्यों किया है? उसको तो बैलेंस करना ही नहीं है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहली रिवीजन क्लास में। इस क्वेश्चन में मैंने तीनों को बैलेंस क्यों किया, इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। सुनो, कह रहा है सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, कह रहा है और पैसा लाएगा। ओ भाई, एक बात तो पक्की है, ये तो लाएगा नहीं, ये तो बल्कि लेके जाने की तैयारी में। तो कौन लाएगा? ये दोनों। क्यों लेकर आएंगे? सो दैट आर इज पेड ऑफ एंड लीव अ बैलेंस ऑफ ₹4,000 इन कैश। क्या कह रहा है ये? कह रहा है अच्छा, ये वही तो पैसा है जो हमने आज आर को देना है, हाँ या ना? तुम अपना खुद का दिमाग लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल सोचो, प्लेन, छोटे बच्चों की तरह। तुम्हारे पास ऑलरेडी अलमारी में कितने रखे हैं? मेरी तरफ मत देखो भाई, उधर देखो। अलमारी में ऑलरेडी हमारे पास 10,000 रखे हैं अलमारी के अंदर, ठीक है। अलमारी बनाते हैं, ये लो अलमारी, हमें ऐसी आती है, ठीक है। लो, अलमारी के अंदर पहले से 10,000 हैं, मैंने इसको देने कितने? 21। और ये दोनों भाई अपने घर चले गए हैं पैसे लेने के लिए। ये घर से कितने पैसे लाएंगे अंश? सोच के बताना, ताकि इसको पैसे दे दूं, मेरे पास 4,000 रुपए बच भी जाएं। सोच के बताना अंश। पहले से 10,000 हैं, 15। अगर वो कह रहे 15, सुन, अगर वो तुम कह रहे हो 15, तो 15 वो लाएंगे, 10 पहले से हैं, टोटल हो गए 25। 25 में से 21 इसको दे दूंगा, तो ये 15 तूने निकाला कैसे? तूने कहीं से देखा है? चालू, हाँ 15 बिल्कुल सही बैठ रहा है। आप 10 पे ट्राई कर लो, सही नहीं बैठेगा। 4,000 का बैलेंस भी मेंटेन करना है ना हमें, कैश बैलेंस। तो यहां पर आपको एक वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो वर्किंग नोट पहला ये बनेगा, कैश बेस्ड वर्किंग नोट है ये। इसमें हमें ये निकालना है कि कितना कैश पी और क्यू मिलके लेकर आए। देखो, ओपनिंग कैश प्लस एडिशनल कैश, ये कौन लेकर आए? ध्यान रखना, तुमने खुद बोला है ये पी और क्यू लेकर आए। इसमें से आर को कितने देने हैं? क्लोजिंग 4,000 मेंटेन करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 15,000। 15,000 बेसिकली क्या है? जो पैसा पी और क्यू लेकर आए, पक्का? तो उसे मैं पी और क्यू की एडिशनल कैपिटल मान लूं। और ये पी और क्यू की पहले से जो कैपिटल थी, तो एक काम करो, पी की कैपिटल को, पहले तो मैंने इन तीनों को कैरी डाउन को यहां ब्रॉट डाउन कर दिया, इन दोनों की कैपिटल को उठा लो। इसकी वैल्यू अभी आपने 15,000 बताई थी। पी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 31,000। क्यू की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 14,000। अब ये दोनों की कंबाइंड है ना, तो ये भी तो दोनों का कंबाइंड ही है, इसे इसमें जोड़ दो, तो आपको टोटल कैपिटल कितनी मिल गई? 60,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। कह रहा है पी और क्यू, हाँ, दे हैव टू प्रोवाइड सच सम एज विल मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयरिंग रेशियो। तो 3:2 में इसे बांट दो, 3 2 5 36 और 24। तो ये क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो लिखनी है वो आपको केवल पी और क्यू की ही लिखनी है। यही तो हम चाहते थे। यहां पर उसकी कैपिटल नहीं दिखानी जो जा रहा है। अब तो पैसे भी तो आए होंगे। सोचो, पी की कैपिटल कितनी चाहिए हमें? है कितनी हमारे पास? तो वो कितने लेकर आएगा?
तो यहां पर बाई बैंक कर दो, और वो भाई वो 10 लेकर आएगा। तो टोटल कितना पैसा चाहते थे हम, तो 15 ही तो आया है। अब पैसा आ गया है, अब तो पेमेंट कर दो उसकी, किसकी, हाँ तो कर दो बैंक करके 21,000 की पेमेंट कर दो। यहां पर अपने आप ही 4,000 लिख देना बिना कुछ कैलकुलेट करे, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि ये वर्किंग नोट लगाया तो है, कहीं कुछ और पूछना है। और ये जो दोनों कैपिटल्स हैं ये नीचे आ जाएंगी बैलेंस शीट के अंदर। डन। अब भगवान की कसम है, तुम्हें इसको देख के बता दो करना ही नहीं करना है, रीड करो पहले। क्या बिल्कुल सेम नहीं है, सेम है ना। चलो मेरे को एक सवाल का जवाब वरुण देगा। वरुण, अगर इसके अंदर ये लाइन नहीं लिखी होती तो वरुण क्या होता, हाँ फिर मुझे इस बी को यहां बैलेंस, इस बैलेंस को मुझे ऊपर लिख के या तो उसको कैश देना होता या लोन करना होता, हाँ या ना। और इन दोनों के बैलेंसेस को मुझे नीचे लाना पड़ता, फिर यहां क्लोजिंग कैपिटल निकाल के कंपैरिजन करना पड़ता, ये कैपिटल्स नीचे आ जाती, हाँ या ना। तो ये बात पल्ले पड़ गई कि तीनों की कैपिटल बैलेंस कब करनी है, जब जाने वाले पार्टनर को देने वाला पैसा बचे हुए पार्टनर अपने घर से लाने वाले हों, क्योंकि जब तक लाने वाले पार्टनर पैसा नहीं ले आएंगे, जाने वाले पार्टनर को पैसे दोगे कहां से। समझ आ रही बात। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई कैपिटल्स को नीचे कब लाएं और कब ना लाएं। आगे चला जाए। व्हाट इज दिस, चलो तुम्हारे लिए आया है, ये तुम्हारा एरिया है। कुछ याद आ रहा है, ये तुमने कहां देखा है, यस ये 3 इडियट्स में था, ये वाला DDLJ, अरे हाँ रे कबीर सिंह, ये है मिस्टर बीन, नहीं पीकू नहीं आता, मिस्टर बीन में हाँ उसमें भी था, उसमें भी ये क्या था, हाँ कुछ कुछ होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वो क्वीन, यस ये क्वीन का था, यस ये वाला ऐसे वाला तो कोई भी नहीं था, हाँ 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 अंधाधुन, उसी का है, उसी का है ये। अरे वो हम आपके, यस हम आपके हैं कौन, और ये अरे मतलब तुम्हें थोड़ा बीच में फन होना चाहिए ना, इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ ये फना का है, यस आमिर खान वाला, यस यू आर राइट। इन सबके नाम यहाँ, ये सोल्यूशन है, मिला लो। चले आगे। आओ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेथ। भाई डेथ से पहले थोड़ा सा आखिरी इच्छा होती है ना, चलो आप। हाँ डेथ के बारे में बात ऐसी है, देखो जी समस्या के कहां पे आके टक जाती है। सिर्फ एक पॉइंट आपको परेशान करता है डेथ में, रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो सब पहले दिन के हैं, और डेथ के क्वेश्चन जो हैं वो बीच की किसी डेट के हैं। तो जो पार्टनर की डेथ बीच में होगी उसका नॉमिनी, वो खुद तो आएगा नहीं, उसका नॉमिनी इतने दिन का क्या क्या चीजें आपसे डिमांड करेगा, इंटरेस्ट भी, सैलरी भी, कमीशन भी, और सबसे वाहियात प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमें हैबिट है यहां निकालने की, और उसका नॉमिनी कहेगा भैया यहां तक का प्रॉफिट भी दो। तो वो प्रॉफिट ही टेक्निकल चीज है जिसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक बन के हमारे लिए आ जाता है, तो वो हमें डिस्कस करना है बस, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या पूछना है अभी यहां पर, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, या फिर लॉस, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए वी हैव 2 मेथड्स, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। उन पे बात शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। लो जी यहां पर एक ही डेथ हुई है, तो यहां पर जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, अकाउंट्स तो यही बनेंगे सारे के सारे, है कि नहीं। और वही गुडविल का ट्रीटमेंट, ध्यान रखना गुडविल का ट्रीटमेंट इससे आगे का होता है, और जो पास्ट के प्रॉफिट्स हैं वो यहां के होते हैं, और प्रेजेंट की एडजस्टमेंट यहां की होती है।
और हम अभी फिलहाल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इतने समय का प्रॉफिट या लॉस। अब वो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दो मेथड थे, सेल्स बेसिस या सेल्स वाले को ही टर्नओवर बोलते हैं, टाइम बेसिस या टर्नओवर कह लें, टर्नओवर को ही सेल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ तो ये कैसे करना है आपको सुनिएगा। आपको क्वेश्चन पिछले सालों के प्रॉफिट्स दे देगा, 2 के दे, 4 के दे, कभी कभी वो फालतू भी दे देता है, जरूरत होती है 1 की 2 की, दे देगा 5 5 6 6, तो वो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सा ईयर आपको लेना है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सुनो। आपको पिछले कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 5। तो सबसे पहले मैं अगर इन 5 को जोड़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं उसे 5 से ही डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल गया। आप जानते हैं ये जो प्रॉफिट मिला है ये 12 महीने का प्रॉफिट मिला है, हाँ या ना, पर मुझे प्रॉफिट निकालना है केवल, तो मैं इसे 3/12 कर दूंगा। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये तीनों का है, 3 बोले तो इसमें से हमारा कौन है, तो मुझे A का शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे यहां पर A का शेयर मिल गया, कितना आया 1125, ये वो 1125 है जो मुझे A को देना है, यानी A की कैपिटल आज क्रेडिट की जाएगी। तो A की कैपिटल मैं क्रेडिट ही करूंगा, पर इसके 2 मेथड्स नहीं कहेंगे हम इसे, 2 कंडीशंस आप इसे कह सकते हैं। बेसिकली हमें आज ये चेक करना पड़ेगा A के जाने के बाद जो B और C हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप ये कहां से दोगे, P&L सस्पेंस से दोगे। और अगर वो रेशो चेंज कर रहे हैं, मान लो उन्होंने ये रेशो बना लिया अपना नया, तो फिर आप B और C के पुराने रेशो और उनके नए रेशो के बेस पर क्या निकालोगे, और फिर गेनिंग रेशो के हिसाब से आप ये एंट्री दोगे उन्हें। समझ आइए मेरी बात। बस एक बात कंफर्म है, A का क्रेडिट 1125 ही रहेगा। अच्छा, दोनों में से आप कुछ भी डालो, यहां पर भी तो पोस्टिंग आएगी भाई, यहां तो उसका इंटरेस्ट सैलरी वैलरी आई जाएंगी, पर प्रॉफिट भी तो आएगा, बाय P&L सस्पेंस, वो वाला डाला होगा तो बाय B और बाय C करके आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये कौन सा मेथड है, टाइम बेसिस। मैंने पिछले साल के बेस पर उसे 3 महीने का प्रॉफिट दिया है। अब बात करते हैं टर्नओवर बेसिस की। टर्नओवर बेसिस में ये वाला सारा सिस्टम तो सेम है, ठीक है, बस अमाउंट कैसे निकालना है सुनिए। आपको यहां से लेके यहां तक का क्या जानना है, प्रॉफिट ही जानना है, पर आपको यहां से लेके यहां तक की सेल पता होती है कि आपने कितना माल बेच दिया है 3 महीने में, तो वो सेल क्वेश्चन हमें दे देगा। और पिछले साल की सेल और प्रॉफिट ये तो पता ही होगी। अगर आपको 12 महीने की सेल पता है और वहां का प्रॉफिट पता है, तो यहां की सेल पर यहां की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। यहां का प्रॉफिट परसेंटेज आप देखो, 30,000 इज बेसिकली 5% ऑफ, तो इसका 5% निकाल लो, कितना आ गया 12,000। ये इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा के, ठीक है ना, ये समझाऊं। हाँ जी, पर पहले आपको परसेंटेज निकाल के बतानी पड़ेगी कि भैया इसकी परसेंटेज तुमने तो कह दिया 5, उसको भी तो बता के आना पड़ेगा ना। परसेंटेज लो, ये लो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, नालायक, ठीक है, वो परसेंटेज अप्लाई कर देना सीधा, तो फिर कितना प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट यहां से लेके यहां तक का आया है, गलती से भी इसके साथ 3 महीने मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि जो सेल है वो ऑलरेडी 3 महीने की है, तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट कर तो रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें उसका शेयर मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ जाएगा। वो कंडीशन बिल्कुल सेम है, रेशियो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट्स हैं तो बताएं, ठीक है। ये दोनों का कंपैरेटिव चार्ट है। दोनों मेथड से प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 मेथड्स हैं। इट इज लाइक जब आप 11वीं में थे तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते थे, WDB और स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस अलग अलग आते थे।
सेम रीजन यहां पर है, दो मेथड्स हैं, दोनों के बेसिस अलग अलग है बेसिकली। हाँ, वो जो आपने 3 महीने का प्रॉफिट निकाला कैसे कैसे निकाला, कैलकुलेशन करेंगे? विच वन? यहां पर, नहीं, दूसरी साइड। यहां पर 12,000 कैसे निकाला? हाँ लो ना, यही तो मैं कह रहा था, मैं बता देता हूं। अभी परसेंटेज निकाली थी ना हमने, देखो इसकी परसेंटेज कितनी आई थी, तो इसका 5% निकाल लो, 12,000 ही आ रहा है। डायरेक्ट तो ऐसे। हाँ तो सुनो, कोई बात नहीं, यहां जो मैंने किया यूनिटरी मेथड लगाया। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें यहां की सेल भी पता है और यहां की भी सेल पता है? दोनों जगह की सेल तो पता है, मतलब सेल ऐसा फैक्टर है जो इधर भी है और इधर भी है, तो उसी को बेस मान लो। देखो क्या होगा। हाँ जी, अगर मेरी सेल कितनी है 6 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? और अगर मैं सेल को 1 रुपया मान लू तो 30,000 अपॉन, और दूसरी सेल वहां की कितनी है, तो प्रॉफिट कितना होगा, यही तो निकालना है। ठीक है ना? इसमें कहीं कुछ पूछना है तो बताओ। ये ना करके वो 5% वाला भी दिखाएंगे तो दोनों ठीक है, उसमें भी परसेंटेज निकाल के दिखानी पड़ेगी। देखो 1 महीना टूट के नीचे गिर गया। चलें आगे? अरे वो नीचे गिर, मतलब वो हो जाता है, तुम समझा करो। आओ, हाँ 1-2 क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, आओ मजे आएंगे। हाँ, कह रहे हैं दानिश, ऐना और प्रांजल पार्टनर्स हैं, नाम बड़े अच्छे रखे हैं भाई। हाँ, दानिश, ऐना और प्रांजल, क्या था इनका? 5, 3 और 2 में पार्टनर्स थे। कह रहे देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। दानिश कब मर गया भाई? 30 सितंबर 2019 को मर गया दानिश। तो यहां पर तो वो तीनों ही जिंदा थे। हाँ, कह रहे द एग्जीक्यूटर्स, उन्होंने क्या क्या मांगा? कह रहे शेयर ऑफ कैपिटल मांगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। गुडविल मांगी, गुडविल ध्यान रखना इससे आगे की होती है हमेशा, फ्यूचर की, पर बात उसकी है ही नहीं, मैं वो थोड़ी डिस्कस करूंगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ, कह रहा है यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट भी मांग रहे हैं, बिल्कुल सही मांग रहे हैं, कोई गलत थोड़ी मांग रहे हैं। कैसे देना है? हाँ, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, क्या ये? हाँ, इस साल की सेल दे रहा है, कितनी सेल थी? 2 लाख सेल थी। और प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, कह रहा है यहां का प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा हूं मैं। अबे क्या करोगे, 20,000 निकाल के बावलो परसेंटेज दे रखे, फिर परसेंटेज निकालोगे उससे। वो कह रही है 20,000, अबे परसेंटेज तो चाहिए हमें, वो तो काम आसान कर रहा है। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ, कह रहा है यहां की जो सेल है वो 20% से बढ़ गई है। बच्चे पता है क्या करते हैं? यही करते हैं सब जो तुम, मैं बता ही रहा था। ओ भाई ये सेल 12 महीने की है लाला, और यहां 6 महीने ही बीत, पहले इसका आधा करो, 6 महीने का 1 लाख, 1 लाख में 20% जोड़ो भाई, तुम 2 लाख में 20% जोड़, 2 लाख नहीं तुम्हें 2, समझ गए ना? हाँ वही समझ गए ना तुम। फिर उसका आधा भी करना है, पक्का ना? हाँ कर सकता हूं। चलो पहले यहां की सेल की मैं अगर बात करूं तो वो सेल कैसे निकलेगी? यहां की सेल कितनी थी? 2 लाख, ठीक है। तो यहां की सेल पहले 2 लाख, 2 लाख का 20%, हाँ मुझे लगा पहले 6 करवाओगे। हाँ 2, फिर तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई, फिर ऐड करना पड़ेगा, परसेंटेज करवा रहे हो तो। हाँ तो 2 लाख का 20% होता है, बता दो यार, 40,000 में, तो 240 का कितना आ गया? 1 लाख। तो यहां की सेल आपको मिल गई बेसिकली कितनी? 1,20,000। प्रॉफिट के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहा है प्रॉफिट 1% से कम हो गया है, तो प्रॉफिट यहां की कितनी दे रहा है? 9%। बस तो फिर इस पे इसको अप्लाई कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। जो प्रॉफिट मिलेगा वो तीनों का है, उसके अंदर शेयर अप्लाई कर देना। और रेशियो चेंज हो नहीं रहा है तो P&L सस्पेंस से देना होगा। अच्छा, P&L सस्पेंस का क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में दिखाई देता है। अगर मैं उसी दिन की बैलेंस शीट बनाऊं तो वो बैलेंस शीट में दिखाई देगा लायबिलिटी में, एसेट में?
आज राइट ऑफ थोड़ी होता है जिस दिन वो मरा है। अगर मैं उसी दिन की बैलेंस शीट बना रहा हूँ जिस दिन वो मरा है। उनकी बैलेंस शीट क्यों बनाओगे? बैलेंस शीट तो लास्ट मंथ की है। बेटे इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ, सुनो, इसमें बात करते हैं। अब एक बात तो मान रहे हो, यहीं पर उसकी डेथ हुई है, साल के बीच में खड़े हैं हम, तो इसी दिन रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। अगर मैं उसे ये वाली एंट्री दे रहा हूं, मतलब वो रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। यहां पर बाय P&L सस्पेंस आ गया, 5000 किस में देने हमने, ए को, तो P&L सस्पेंस कहीं तो दिखेगा, लायबिलिटी में क्यों दिखेगा भाई? कितना फेवरेट है लायबिलिटी तुम्हारा है? वो डेबिट हो रहा है यार। लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस, तो P&L सस्पेंस यहां दिखेगा। और वैसे भी कैपिटल अकाउंट में जो इधर होता है वो इधर आते हैं और जो इधर होता है। बहुत बेहतरीन नहीं था, ताली लायक तो था नहीं वैसे, पर बजा दिए। अब एक बात का ध्यान रखना, आवश्यक नहीं है यहां पर प्रॉफिट ही हो, यहां पर लॉस भी हो सकता है। लॉस होगा तो एंट्री, तो फिर P&L सस्पेंस यहां आएगा और ये भाई साहब यहां आएंगे। समझ रहे मेरी बात है? कह रहा मैं लॉस वाला बता रहा था, तुम ही धरती पे आए हो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या तकलीफ है भाई तुम्हारी? कौन है ये? आओ ये देखो जरा क्या कह रहा है। कब मरा है ये? 1 अगस्त को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने जिंदा रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट कैसे देना है? ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज एस्टिमेटेड दैट current year's profit will be 20% higher than the previous year। अब प्रीवियस ईयर कह रहा है 13, 14, 15, 16, हाँ ये 16 ही तो था, तो इसका प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,70,000। 1,70,000 इज द प्रॉफिट ऑफ 12 महीने, तो इसमें से पहले निकाल लो 1 2 3 4, पहले 4 महीने निकालो कि पहले परसेंटेज का कुछ करो? परसेंटेज में क्या कह रहा है? 20% हायर। तो ऐसा करो 1,70,000 प्लस ग्रोथ 2,04,000, इसके अंदर 1 2 3 4 इंटू 4 बाय इंटू उसका शेयर, बस शेयर निकाल देना, हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना? है नहीं डिस्कशन लायक? क्या मांगा है? स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट नहीं मांगा है। ठीक है, तो आपने खाली क्या करना है, स्मिथ के कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें हैं आप जानते हैं क्या क्या आता है। स्मिथ का कैपिटल का बैलेंस, गुडविल का हिस्सा, पुराने प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जितनी भी चीजें हैं। और यहां पर क्या क्या आ सकता है मुझे ये बता दो। इसके अंदर यहां पर अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और P&L सस्पेंस का लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पुरानी गुडविल, वो सब चीजें यहां पर आ भी सकती हैं। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस बस आपको निकाल के यहां पर क्या लिखना है, टू स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट, दैट्स इट। कुछ कौन सा? स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट कह रहा है, लोन अकाउंट थोड़ी कह रहा है। पेमेंट कैसे करनी है कहां लिखा है? ये लो ये लो ये लो, स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये तो मान रहे हो तुम, ये वाला जो बैलेंस है ये यहां पर आएगा। हाँ, यहां पर लिख देना टू स्मिथ का एग्जीक्यूटर, इसमें लिख देना बाय स्मिथ की कैपिटल। ये बैलेंस यहां आ गया, बन गया। इसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैसा कब देना है, कैसे देना है, क्वेश्चन भौंक ही नहीं रहा। एक बात पक्की है, अगर क्वेश्चन में आज ही की बैलेंस शीट मांग ले वो, तो उस बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा स्मिथ एग्जीक्यूटर लोन के नाम से, क्योंकि ये पैसा भविष्य में देना बाकी है। नहीं समझे? कहीं कोई और डाउट? तुम्हें क्या लग रहा है आखिरी है क्या? सोचो। इसमें से डायरेक्ट बोलेगा ना कि स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। हाँ, फिर कैपिटल अकाउंट उसमें जाएगा, वर्किंग कैपिटल अकाउंट वर्किंग। हाँ हाँ, मतलब ये है पार्ट है, आंसर का पार्ट है। ठीक है, वो स्पेसिफिकली नहीं मांग रहा है कैपिटल अकाउंट, पर लोन अकाउंट बनाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना तो है ही ना, तो वो बनाना पड़ेगा। एक टॉपिक और है, तुम्हें क्या लगा? थैंक यू लिखा हुआ है, आओ
एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट डिस्कस करें, लास्ट टॉपिक है, छुटका सा है, देखने में बड़ा है बस ये। भाई ध्यान से सुनने का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन ही है, आप ही की बुक का ही क्वेश्चन है, कह रहा है पार्टनर की डेथ हुई है इस डेट पर, इसका मतलब वो कितने महीने जिंदा रहा, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये देखना पड़ेगा ईयर शुरू कब हुआ था, जरूरी नहीं अप्रैल में शुरू हो सकता है जनवरी में शुरू हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है क्लियरली कि हमारी लास्ट बैलेंस शीट यहां पर बनी थी, उस हिसाब से हमारा ये वाला साल अप्रैल में शुरू हुआ होगा। इसका मतलब पार्टनर 1 2 3 महीने तक सांसें ली हैं उसने उस साल में, यू आर राइट, हाँ ठीक है। तो यहां जब पार्टनर की डेथ हुई तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। कह रहा है बी की डेथ हो गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, फलाना ढिमका तेरा मेरा। कह रहा है ये बैलेंस कितना आया, और ये वो बैलेंस है जो उसके कैपिटल से निकाल के एग्जीक्यूटर को भेज दिया गया होगा। तो आप इसी डेट पर एक एंट्री तो डालोगे, इसी डेट पर आप एक एंट्री डालोगे ना, ये वाली, और उसका सारा कैपिटल बैलेंस उसके लोन अकाउंट में यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना। डेट का ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल हाउ मच, 60,000, और क्वेश्चन में लिखा है आज ही मतलब इसके तुरंत अगले दिन, इस डेट पर। कह रहे हैं मैंने उसके एग्जीक्यूटर को इतना तो आज ही दे दिया, इतना आज दोगे तो उसकी एंट्री ये डलेगी, क्योंकि उसका एग्जीक्यूटर यहां क्रेडिट था तो डेबिट करके कम किया जाएगा। इसकी एंट्री डालो, $20,000, अभी उसका कितना पैसा रह गया, 40,000। अब वो 40,000 कैसे देना है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कह रहा है इस 40 में से 10,000 यहां दूंगा, और अगले 10,000 यहां दूंगा, और अगले 10,000 यहां पर, और उससे अगले 10,000 यहां पर, 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। इसमें प्रॉब्लम पता क्या है कि मेरा पेमेंट ईयर अलग है और मेरा अकाउंटिंग ईयर अलग है। देखो मेरा ईयर तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर उसकी पहली इंस्टॉलमेंट की डेट अगले साल के अंदर आ रखी है। फिर मेरा साल खत्म हो जाएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट की डेट तीसरे साल में। फिर मेरा तीसरा साल खत्म हो जाएगा, पर उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट चौथे साल में। इसमें यह डिफरेंस आ रखा है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं समझे? अब यहां से कितना पैसा लेकर चल रहा हूं मैं, उसका 40 से तो लेकर चल रहा हूं, तो तुम यहां पहुंचोगे तो तुम्हें रुकना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि पहले यहां का खर्चा रिकॉर्ड करके जाओगे ना, वापस थोड़ी आओगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो 9 महीने का टाइम बीत चुका है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड तो कर लो। ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल बेसिस की वजह से। एक्रूअल बेसिस ये कहता था खर्चे को खर्चा मान लेना, चाहे पैसे कभी भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो खर्चा हो तो गया, 9 महीने बीत गए, तो 9 महीने का इंटरेस्ट 40,000 का परसेंटेज क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो 6% लेते हैं हम। हाँ, 40,000 का 6% 9 महीने के लिए एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट डेबिट टू 20, इसकी पोस्टिंग करो, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच, 1800। अब आपका क्योंकि साल खत्म हो रहा है तो लेजर बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अपनी बुक्स में तो करना पड़ेगा। हाँ, तो 31/3/15 पर 2 CD, इसमें से प्रिंसिपल कितना है भाई, कितना तो दे दिया, तो 40,000 तो इसका बच रहा है और 1800 इसका, तो टोटल हो गया 41। फिर आप यहां से अगले साल में मूव हो जाओगे, तो जैसे मूव हो जाओगे तो ये कैरी डाउन यहां पर, और डेट हमारी आ जाएगी 1/4। ध्यान रखना ये अमाउंट कितना है, 41,800, पर इसके अंदर वैसे तो अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 40 का है और इंटरेस्ट 1800 का है, हाँ या ना। फिर जब तुम यहां से आगे चलोगे तो वो भाई आ जाएगा, कौन,
बी का एग्जीक्यूटर, वो पहले इंस्टॉलमेंट मांगेगा, तो पहले इंस्टॉलमेंट दे दोगे क्या तुम उसे? पहले इंटरेस्ट और भी तो लगाओगे पूरा, क्योंकि तुमने जो इंटरेस्ट लगाया था वो केवल 9 महीने का लगाया था, तो 3 का और लगाओ पहले। 40,000 का लेना, इसके ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ये चार्ट नहीं होगा, तुम्हारे पास ये लेजर होगा। बस तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर तो लगाना है। 40,000 का 6%, 3 महीने का कितना गया? हाँ कराओ पोस्टिंग बाय। अब आप उसे पहली इंस्टॉलमेंट दोगे इसी डेट पर, 30/6/15 पर। 2 इसमें से कितना दोगे? 10,000 और 1,800 वो वाला भी, तो आप टोटल दोगे यहां पर 10,000, 12,400। अभी लेजर को बैलेंस मत करना, क्योंकि आप साल के बीच में खड़े हैं। फिर आप यहां से कितना पैसा लेके चल रहे हो? तो 30,000 का इंटरेस्ट चार्ज होगा पहले, 30,000 का 6%, 9 महीने का। लगाओ, डेट आ गई है 31/3/16 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है? 1,300। हाँ जी 31/3। ये वाला ये रहा 30,000 का, क्योंकि यहां पर 10,000 का प्रिंसिपल दे दिया है हमने, तो यहां से तो 30,000 का प्रिंसिपल ही चला है ना। 30,000 का 6% वो भी 9 महीने। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लेजर को बैलेंस कराओ, 2CD में क्या क्या आएगा? प्रिंसिपल कितना, इसमें से कितना प्रिंसिपल दे दिया था, तो इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल कितने का है? प्रिंसिपल तो 30 का है, और इंटरेस्ट ये वाला पूरा इसके साथ आएगा, तो टोटल आ गया 31,350। तो लेजर कंटिन्यू होता चला जाएगा। एनी डाउट्स? कंफ्यूजिंग है रियली? हाँ जी बताओ कहां कंफ्यूजन है, फिर तो दूर करने का बेस्ट टाइम है भाई साहब। जब तक नहीं होगा, जब तक एक बार ट्राई नहीं करोगे। सच बताओ, मां कसम खा के, किसी ने एक बार भी ट्राई किया है क्वेश्चन? बस तो फिर किट पिट करना कितना इजी है। एक बार क्वेश्चन को उठा के निपटाओ तो सही, दोबारा मुंह भी नहीं खोलेगा तुम्हारे आगे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है ये मुश्किल है, ये बोलो तुम खुद मुश्किल हो, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बनाए बेटे, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली बना दिया। आपको जैसे डेप्रिसिएशन का लेजर बनता था ना 11th में, वैसे ही वर्टिकली बनाने हैं, ठीक है। बस, थैंक यू।